हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत तरीका, जिसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। षष्ठा पाठ है, पाठ 6, जो हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसरों को भी हल करेंगे। चैप्टर का नेम है अहम खगोस्मि, मैं पक्षी हूँ। अहम जो है ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। अहम मीन्स होता है मैं। अहम सुख अस्मि, मैं तोता हूँ। अहम हरित वर्णयुक्तम अस्मि, मैं हरे रंग वाला हूँ। अहम आम्रम खादामि, मैं आम खाता हूँ। अहम मरीचम अपि खादामि, मैं मिर्च भी खाता हूँ। अहम कपोत अस्मि, मैं कबूतर हूँ। अहम शांति संदेश वाहक अस्मि, मैं शांति का संदेश ले जाने वाला हूँ। पुरा काले अहम संदेश वाहक आसम, प्राचीन काल में मैं संदेश ले जाने वाला था, क्योंकि पहले कबूतर के हाथी कहीं पर संदेश भेजा जाता था। अहम श्वेत वर्णयुक्तम अस्मि, मैं सफ़ेद रंग वाला हूँ। अब मयूर बोल रहा है, मयूर क्या कह रहा है? अहम मयूर अस्मि, मैं मोर हूँ। अहम राष्ट्रीय पक्षी अस्मि, मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ। अहम मेघान दृष्टवान नृत्यामि, मैं बादलों को देखकर नाचता हूँ। अहम कृष्ण मस्तके शोभित अस्मि, मैं कृष्ण के मस्तक पर शोभित हूँ। जो श्री कृष्ण हैं उनके मस्तक पर शोभित हूँ। अहम कृष्ण वर्णयुक्तम पिक अस्मि, मैं काले रंग वाली कोयल हूँ। अहम पंचम स्वरेण गायामि, मैं 5 स्वरों में गाती हूँ। बसंत समय प्राप्ते अहम कूकिष्यामि, बसंत समय आने पर मैं कूकती हूँ। कोयल की आवाज़ को कहते हैं कूकना। अहम सरस्वती वाहनम अस्मि, मैं सरस्वती का वाहन हूँ। अहम हंस अस्मि, मैं हंस हूँ। अहम एकमात्र पक्षी अस्मि, मैं एकमात्र पक्षी हूँ। यह जो दुग्ध पयो पृथक पृथक कर्तुम समर्थ अस्मि, जो दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थ है। तो ये अपनी विशेषता बता रहा है। अहम एकमात्र पक्षी अस्मि, यह दुग्ध है, पयो पृथक पृथक कर्तुम समर्थ अस्मि, मैं एकमात्र पक्षी हूँ जो दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थ हूँ। तो ये था आपका चैप्टर। अब देख लेंगे वर्ड मीनिंग। अहम मैं, शुक तोता, अस्मि हूँ, हरिवर्णयुक्तम हरे रंग वाला या बाली, आम्रम आम को, खादामी खाता हूँ या खाती हूँ, मरीचम मिर्च, अपी मीन्स होता है भी, कपोत है कबूतर, पुरा काले पहले या प्राचीन काल में, आसम था, सफ़ेद वर्णयुक्तम सफ़ेद रंग, मयूर है मोर, मेघान बादलों को, दृष्टवा देखकर, नृत्यामि नाचता हूँ, कृष्ण मस्तके कृष्ण के माथे पर, शोभित सुशोभित, पिक कोयल, पंच स्वरेण 5 स्वरों में, गायामि गाती हूँ, बसंत समय प्राप्त बसंत ऋतु आने पर, सरस्वती वाहनम शारदा की सवारी, इनको शारदा कहते हैं, शारदा की सवारी। आगे देखेंगे। एकमात्र पक्षी यानी अकेला पक्षी, यह जो दुग्ध पयो दूध और पानी को, पृथक पृथक कर तुम अलग अलग करने में समर्थ सक्षम। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर पर। शुक की खादती, तोता क्या खाता है? तो सुक आम्रम खादती, या फिर ऐसे कह सकते हो सुक आम्रम च मरीचम। इस तरीके से आप बना सकते हैं, शुक आम्रम च मरीचम खादती, तोता आम और मिर्च खाता है। कै मरीचम खादती, कौन मिर्च खाता है? तो कै की जगह यहाँ पर आप सुक कर लेंगे, सुक मरीचम खादती, तोता मिर्च खाता है। नेक्स्ट पूछा है कै संदेश वाहक अस्ति, कौन संदेश ले जाने वाला है? तो कै की जगह आप लिखेंगे कपोत है, कपोत संदेश वाहक अस्ति। आगे देखेंगे। बसंत समय प्राप्ते पिक की करोती, बसंत समय आने पर कोयल क्या करती है? तो कूकती है। बसंत समय प्राप्ते पिक कूकती, ऐसे लिख सकते हैं, बसंत समय प्राप्ते पिक कूकती। दुग्ध पयो पृथक पृथक कर तुम कै समर्थ है, दूध और पानी को अलग अलग करने में कौन समर्थ है? तो जो ये कै शब्द आया, कौन की जगह हंस आ जाएगा, बाकी लाइन सेम लिखी जाएगी। दुग्ध पयो पृथक पृथक कर तुम हंस समर्थ है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
नीचे दिए गए वाक्यों के सामने दिए गए कोष्टक से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामने से यहाँ से हमने एक शब्द लेना है और यहाँ पर लिखना है। अहम सुख, तो अहम सुख अस्मि यानी मैं तोता हूँ। मयूरस्मि, तो उसके लिए भी अहम आ जाएगा, अहम मयूर अस्मि। और लिखा हुआ है फलम अस्मि, तो अहम फलम अस्मि, यहाँ पर भी अहम आएगा। आगे देखेंगे पिक, तो पिक कितने स्वर में गाती है, तो पंचस्वरेण, पिक पंचस्वरेण गायति। नेक्स्ट देखेंगे सुकस्य वर्ण, तो सुकस्य वर्ण कैसा होता है, तोते का रंग हरित है। सुकस्य वर्ण हरित भवति, तोते का रंग हरा होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी पर्यायवाची जैसे ही होते हैं, मेघ जैसे घन, जलद, बारिद। मति, मति को और क्या कह सकते हैं, जैसे बुद्धि, धी, मनीषा। वृक्ष को क्या क्या कह सकते हैं, तरु, पादप, बिटप। मीन यानी मछली को क्या क्या कह सकते हैं, मत्स्य, मकर, सफरी। पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कह सकते हैं, धरा, भूमि, वसुधा। तो ये आपके समानार्थी थे। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान थे और क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्वेश्चन आंसर थे। आगे देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। कपोत है, कपोत है कैसा संदेश वाहक है, अनाचार, आचार या शांति या अशांति, तो शांति आ जाएगा। कपोत है शांति संदेश वाहक अस्ति, संदेश वाहक कैसा है, शांति का। पिक है कितने स्वर में गाती है, तो पंचम आ जाएगा, पिक पंचम स्वरेण गायति। तो ये हो गया आपका चैप्टर 6। थैंक यू।